हाय, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल, एक लीडरशिप ट्रेनर और एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ। और इस एजुकेशन की स्पेस में मैं पिछले 30 सालों से काम कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगी 5 स्किल्स फॉर फ्यूचर सक्सेस। अपने 30 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने हमेशा ये बैठकर सोचा है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे कि हम बच्चों की सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। एंड स्पेशली आज के समय में इन स्किल्स में बहुत चेंज आ गया है और ये आगे बदलती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर हम इन 5 स्किल्स पे फोकस करेंगे देन वी कैन इंश्योर स्टूडेंट सक्सेस एंड चिल्ड्रन सक्सेस एज पेरेंट्स। So skill number 1, adaptability and resilience। आजकल का माहौल और बाहर की ज़िंदगी रोज़ ही बदलती हुई नज़र आती है। जिस तरह से हम लोग एक डे टू डे रूटीन को फॉलो करते हैं वहाँ पर बहुत बदलाव आ गया है। स्पेशली कोविड के बाद तो काम करने का तरीका भी बहुत हद तक बदल गया है एंड वी डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस। तो अगर हम पहले ऑफिस जाकर काम करते थे तो आज के टाइम वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट बन गया है। क्या मालूम ये कॉन्सेप्ट कल क्या निकल कर आएगा। बेहतर है कि हमें अडेप्टेबिलिटी और अपने आप को नई टेक्नोलॉजी, नई नॉलेज और नए सिस्टम्स के साथ अडेप्ट करके उसमें काम करना आना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है रेजिलियंस, उसके साथ साथ चलती है बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड बीइंग फ्लेक्सिबल। किसी भी चीज़ में हमें रिजिड होकर नहीं चलना है। एंड इन क्वालिटीज़ को जब हम इम्बाइब करेंगे लाइफ विल डेफिनेटली बिकम ईजियर एंड आवर एबिलिटी टू सर्वाइव इन एनी सिचुएशन विल बिकम द बेस्ट। जिसे कहते हैं ना, पहले तो था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज के टाइम में कहा जा सकता है सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट रेजिलियंट एंड द अडेप्टेबल पर्सन। सेकेंड स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस स्किल को हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक एनालिटिकल एबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आप इसको समझ लीजिए, अगर हमारे घर में कोई ब्रेकडाउन हो जाए, जैसे किचन के नलके में पानी नहीं आ रहा, ऑटोमेटिकली हमें उस नलके में पानी चाहिए। उसके लिए हमें उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लेना होगा। क्या ब्लॉकेज हो गई है, क्या सिंक में कुछ ऐसी चीज़ चली गई जिससे पाइप में ब्लॉकेज हो गई, अब क्या हम उसको ड्रेनेक्स डाल के क्लियर कर सकते हैं या हमें बाहर से प्लम्बर या टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा। इस तरह के थॉट्स में अपने थॉट प्रोसेस को हमें एंगेज्ड रखना होगा। एंड डेफिनेटली ये एक माइंडसेट जिसमें हर प्रॉब्लम का हल होता है एंड अ थॉट प्रोसेस दैट एवरीथिंग इज़ फिगरेटेबल। ये नहीं सोचना है कि ये हम नहीं कर सकते, हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। जब हम उस जर्नी की तरफ जाते हैं तो हमारे दिमाग में आवर ब्रेन इज़ capable of eliciting thoughts in a way जहाँ पर critical thinking ability and problem solving ability निकल कर आती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि घर में और स्कूल्स में बच्चों को इस स्किल को होन करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म उनके सामने लाए जाएं। अब बात करते हैं तीसरी स्किल की, डिजिटल लिटरेसी एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स। इसके बारे में मेरा नहीं ख्याल मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी इज़ बिकम अ वे ऑफ लाइफ एंड नॉट ओनली फॉर स्मॉल चिल्ड्रन टू मिडल टू ओल्डर, इवन फॉर सीनियर सिटीजन्स। हमारे बैंकिंग प्रोसीजर्स, बुकिंग प्रोसीजर्स, वेदर वी हैव टू शॉप ऑनलाइन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस स्पेस एंड द स्पीड एट विच दिस area is developing thanks to the intervention of artificial intelligence, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। All we can do is keep on upgrading our skill and using it as a way of life। तब हम बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। आइए अब हम बात करते हैं fourth thing which is forever here to stay and that is emotional intelligence and interpersonal skills। Emotional intelligence यानी ability to think about how the other person feels। आज के समय में किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में टॉप टू बॉटम अप्रोच बिल्कुल नहीं चलती है। पीपल डोंट इवन रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शंस जिसमें वो अपना कनेक्शन
नहीं महसूस करते। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ about handling first your own emotions, first about building your own self-reflection skills, being true to your nature, knowing what you are and what are your strengths, और उन स्ट्रेंथ्स के माध्यम से हमें यही चीज़ दूसरों पर भी अप्लाई करनी है। एक वर्क स्पेस में लर्निंग इन पर्टिकुलर इज़ अ सोशल एंटरप्राइज, जहाँ पर हमें सभी की इमोशंस को वैल्यू करना होगा और इमोशंस को वैल्यू करके उसको एक्सप्रेस करना होगा। उसके लिए ज़ाहिर है कि इंट्रापर्सनल अपने आप से रिलेशनशिप और दूसरे से रिलेशनशिप को हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा। इस पे दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। यंगर वी स्टार्ट द बेटर इट इज़। And the fifth one, and the very something that really excites me a lot, is being a continuous lifelong learner and working from a growth mindset. इसका मतलब ये है learning has to be seen as a continuous journey. लाइफ की किसी भी स्टेज पर हमें ऐसा नहीं महसूस करना है कि हमें सब कुछ आ गया। उसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखें कि एबिलिटी टू टेक फीडबैक एंड एबिलिटी टू गिव फीडबैक, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर हमारे अंदर लर्निंग की एक्साइटमेंट को हमने अलाइव रखना है, उसके लिए हमें ज़रूर फीडबैक लेने की एबिलिटी होती है। किसी की गलती निकाल देना और अपनी गलतियों को सुनना, इन दो चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। सो लेट्स रिवाइज दिस एक्साइटमेंट टुवर्ड्स द कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग लर्निंग एस्पेक्ट। इसको हम थोड़ा सा रिवाइज होकर देखते हैं कि वी एक्चुअली हमें नहीं पता कि हम क्या हैं और कितना जानते हैं। तो क्यों ना हम ये चीज़ को, इस चीज़ की बागडोर किसी और के हाथ में दे दें। बिल्ड ऑन मेंटरशिप। और अगर हमें कोई ऐसा जना जो हमारी भलाई चाहता है, एक कोई फीडबैक दे, तो इस फीडबैक को ओपन माइंड से सुनना होगा और उस पर काम करना होगा। वहाँ से हमारी लर्निंग एबिलिटी और लर्निंग एक्साइटमेंट अलाइव रखी जाएगी और लर्निंग कंटिन्यूस रहेगी, डे टू डे लाइफ, और हमेशा चलती रहेगी। और एक चीज़ और, एक माइंडसेट कि हम सब चीज़ों को करना नहीं जानते लेकिन सीख सकते हैं। तो कंटिन्यूस लर्निंग इज़ जस्ट अबाउट दैट माइंडसेट। बाय फॉलोइंग दीज 5 simple skills, keeping them in your mind, our future success is ensured and we can stay confident and happy in our space. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल for more and more and more such interaction where I can learn from you and know what you have learned from me in the process. This is continuous lifelong learning forever and ever.